ये हमारे शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के समझिए सारे कर्ता धर्ता ये कादिर भाई हारमोनियम वादक। इस पार्टी को चलाने के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान था। नौटंकी की दुनिया में राजकुमार पहले से ही आना चाहते थे। उनका मन मतलब नौटंकी के शौकीन थे कुल मिला के। क्यों कादिर भाई? जी जी, बहुत बहुत शौकीन थे। किसी के कहने पर नौटंकी नहीं चलाए, उनकी खुद की इच्छा थी। हाँ, उनकी मर्जी थी, उनकी मर्जी थी, उनकी शौक थी, एक उनकी शौक थी नौटंकी की। तो शौक के चलते हुए वो नौटंकी चलाए और नौटंकी चलाए। लगभग इनकी नींव कब रखी कादिर भाई? इनकी नींव रखी गई 28 जून सन 2024। 28 जून 2024। हाँ, 28 जून सन 2024 को उद्घाटन हुआ था उन्हीं के घर पे। उन्हीं के घर पे? हाँ, और 29 तारीख को हमारे यहाँ हुई थी पार्टी। अच्छा, दमदम बाजार में हुई थी। हाँ, हमने करवाया था। हाँ। खर्चा उन्हीं का था। खर्चा पूरा हाँ, उन्हीं का था। राजकुमार की ही का खर्चा था और सारा पैसा राजकुमार का था। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मास्टर आप अपने यहाँ भी करवाइए। अच्छा, हमने कहा ठीक है, करवा देंगे। राजकुमार सर्वप्रथम जब नौटंकी चलाने की उनके मन में बात आई, अब आज तो एक्सीडेंट के कारण उनकी मृत्यु हो गई जी। लेकिन जब उनका मन कहाँ से, पहले किससे वो मिले, नौटंकी की चर्चा की कि हम चलाएंगे? नौटंकी की चर्चा पहले से हमसे मुलाकात हुई नहीं, हम जानते भी नहीं थे राजकुमार कौन है। हाँ। पहले तो भाई चर्चा हिमांशु जी से हुई। अच्छा, हिमांशु से। हाँ, हिमांशु के रिलेशन में है वो। हाँ, कहीं से दूर से। तो मामा भांजे की नात देखा करते थे वो, राजकुमार बराबर जाया करते थे। हाँ। हिमांशु के जरिए। हाँ। तो एक दिन गए तो कुछ विवाद हो गया किशन पटेल से। हाँ। किशन पटेल से हिमांशु कुछ विवाद हुआ। हाँ, हिमांशु उसमें थे। हाँ, वही बात उसे बुरा लगी राजकुमार को। वही लग गई कि हिमांशु क्या है यार, पढ़े हो कलाकार बन के, तुम इतने अच्छे कलाकार हो, चलो पैसा मैं लगा देता हूँ। ये यहाँ से शुरू हुई कहानी। आगे चलो मैं पैसा लगा देता हूँ, पार्टी चलाओ, जितना लगेगा मैं लगाऊंगा। अच्छा, तो यही शुरुआत हुई। यही से शुरुआत। हाँ, तो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद हिमांशु जी हमसे बात किए। हम पन्ना लाल की पार्टी छोड़ के उसमें सोहन लाल के यहाँ थे। अच्छा अच्छा। हाँ, पन्ना लाल की पार्टी मैंने ही चलवाया। हाँ, ये तो सही है, पन्ना लाल की पार्टी। सब कुछ मैंने किया है उसमें। हाँ। लेकिन कुछ कारण बस हाँ। पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन प्यार व्यवहार वही है हमारा पन्ना लाल। मामा भांजा के यहाँ भी आप सारे कलाकार को लेकर गए थे? जी जी जी, हम गए थे। हाँ। मतलब आप तो ऐसे स्टार कलाकार हैं कि जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को उठा देते हैं। बस आप सब कृपा है। हाँ। मालिक की। अब जिसमें मामा भांजा की नौटंकी चल रही थी उसमें अच्छे अच्छे कलाकार आपके साथ थे। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अरे दुर्गेश पांडे जी थे, कमलेश डांसर था। हाँ। गुड्डू मऊदोसपुर का डांसर था। हाँ। पन्ना लाल जी थे। हाँ। कैलाश जी थे। हाँ। हीरोम किशन पटेल एक नंबर थे। एकदम सीट एक अलग थी जिस समय आप। सुरेंद्र सिंह थे उस समय। हाँ। और छतन भाई नकारा पे थे। मतलब एक नंबर की सीट थी उस समय मामा भांजा की। तो वहाँ से फिर मामा भांजा के यहाँ हिमांशु से बात हुई उनसे? हाँ, तो हिमांशु से बात हुई उनकी, तो हमारे पास फोन किए, कहे चाचा मैं मंडली चलाना चाहता हूँ। तो हमने कहा यार मंडली बहुत चलवाया मैंने, लेकिन कुछ मिला नहीं हमको। हमने वाजिद अली को भी चलवाया, भंडारी लाल का भी सहयोग किया, 3 साल रहे उनके साथ। भंडारी के साथ जी। उसके बाद दुर्गेश पांडे की भी मंडली हमने चलवाया। संजोग गति की उसमें मैं वाजिद के यहाँ मान चुका था। अच्छा। नहीं तो हम पाड़े के यहाँ रहते। अच्छा। उसके बाद पन्ना लाल की पार्टी हमने चलवाया, कुछ मिला नहीं यार, हम पार्टी उर्टी नहीं चलाएंगे, हम सोहन लाल के यहाँ रहेंगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने दबाव बनाया। अच्छा। धीरे धीरे जो है तो भाई मन बदला। हाँ। और सोहन लाल के यहाँ कलाकार थोड़ा कमजोर थे। हाँ, कमजोर भाई। बोधी लाल भाई, संतलाल भाई के जरिए हम वहाँ गए हैं। हाँ, लेकिन उसको भी बनाया बढ़िया ढंग से। अच्छा। और जो भी कलाकार थे एकदम मिलजुल के थे। स्वर से चलते थे। मजा आ रही थी। लेकिन बीच में लड़का जब मिला तो फिर मन बदला। हमने कहा भाई चलो ठीक, कोई बात नहीं, लगन बीतने दीजिए ना। अच्छा। तो बात ऐसे बढ़ती गई। फिर उसके बाद मैटर बनाने की बात आई। अच्छा। ये शिवांगी स्वर संगीत पार्टी का नाम रखा है, मेरे द्वारा रखा गया। हिमांशु जी से पूछा गया भाई नाम क्या रखा जाए। राजकुमार के दरवाजे पर। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम से रखिए मानसी स्वर संगीत पार्टी। हमने कहा यार मानसी क्या है, मानसी कोई नाम थोड़ी है। तो हमने राजकुमार पूछा, हमके राजकुमार तुम्हारे लड़की का क्या नाम है। तो उन्होंने बताया भैया शिवांगी नाम है हमारी बेटी। हम कहे तुम्हारी बेटी के नाम से हम पार्टी का नाम रख रहे हैं। अच्छा।
तो राजकुमार इतना फिदा थे, नौटंकी में। हाँ नौटंकी के प्रति इतना फिदा थे कि हिमांशु को चाहते तो उसमें जगह जमीन भी दे सकते थे। अरे वाह, इतना मतलब लालच थे, इतना लालच थे। हिमांशु जो भी करना चाहो करो, मैं पैसा लगा देता हूँ। हाँ तो हमने कहा नाम भी लो, कहन भैया नाम हमारा मत डालिए। हाँ। ये तो नाम भी मैंने जबरदस्ती दिया उनको, प्रोप्राइटर में नाम मैंने डाला है राजकुमार का। राजकुमार। मतलब राजकुमार इतना पैसा लगाने के बाद हाँ। नाम भी अपना नहीं चाहते थे। उनको मतलब उनका कहना था पैसा मैं लगा रहा हूँ, नाम हमको नहीं चाहिए, आप लोग खाइए कमाइए। खाइए कमाइए चलाइए नौटंकी। लेकिन हमने दिमाग लगाया कि आज बनी है कल बिगड़ जाएगी, ये नौटंकी है, समझ रहे हैं। हाँ हाँ। हमने कहा राजकुमार आप भूल कर रहे हो, ठीक है आपका नाम आप कमाइए ना कमाइए, लेकिन आपका नाम रहना जरूरी है, होना चाहिए। भाई इतना पैसा लगाओगे। हाँ हाँ। तो बाद में लमसम तकलीफ कितना होगी पैसा आपको। लगाए थे? अरे लमसम 7-8 लाख रुपए। अच्छा लगाए थे। हाँ इतना पैसा लग गया था। तो उसके बाद कहा चलिए ठीक है, जब आपकी इच्छा है डाल दीजिए। हाँ। तो हम भाई हिमांशु को मालिक बनाया गया। अच्छा प्रोप्राइटर में राजकुमार गौतम को डाला गया, शिवांगी का नाम मैंने ही रखा। अच्छा फिर हमारे लल्लू भाई थे, उसके बाद पेंटर, ये सब मैंने डाला है अपनी मर्जी। अच्छा सब। हाँ कोई लोग कहे नहीं कि हमारा ये डाल दीजिए। अच्छा सबका वो पद इसमें। हाँ सबका पद मैंने चयनित किया है। अच्छा मतलब पद चयनित किया, उसके बाद कलाकारों को खोज करने लगे। हमने कहा हिमांशु जी पार्टी तो चलाना ठीक है यार, लेकिन हम गरीब आदमी हैं। हाँ। और हमारा यही एक सहारा है नौटंकी। नौटंकी। हाँ हाँ। अब हम बढ़िया पार्टी पाए सोहन लाल के अपना खाने कमाने दे यार। हाँ। कहा नहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा हमने कहा पार्टी चलवा कौन रहा है। हाँ। क्या हमारे बुआ के लड़के हैं राम के, उनसे बात कराइए हमारी। हाँ। वो लिवा कराइए हमारे, हम उनसे बात करेंगे ना। हाँ। तो राजकुमार जी हमारे पास गए, हाँ। बात हुई। हमने कहा आप चला रहे हैं पार्टी? कहन हाँ भैया हम चलवा रहे हैं, चला नहीं रहे, मालिक तो हिमांशु जी हैं। हाँ। हमने कहा ठीक है भाई हिमांशु जी हैं, बढ़िया है पार्टी, बढ़िया चलेगी भी। हाँ। लेकिन यार मेहनत बहुत करना पड़ेगा। हाँ। शुरू पार्टी चलाने में मेहनत लगती है, पैसा बहुत खर्च होगा, पैसा खर्च होता है। हाँ। उन्होंने कहा मास्टर पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा जो भी लगेगा। हमने कहा ठीक है, जब पैसा लगाओगे पार्टी चलेगी। तो हमारा तय तमाम हुआ फिर वहाँ। अच्छा अच्छा। सारी बात हुई डायरेक्टर राजकुमार से। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। तो सर्वप्रथम हम लल्लू भाई के पास गए, लल्लू हीरो जो है मैनेजर साहब, उनके पास गए। तो लल्लू भाई ने कहा यार कादिर जब भी आते हो यार पार्टी लेकर आते हो, आप उस बार भी आए पन्ना लाल को लेकर के आए। हमने कहा यार आप हमारे पुराने मित्र हैं, मैं जब भी कोई नया काम करूंगा बिना आपको सलाह बिना आपके सहयोग से नहीं कर पाऊंगा। लल्लू हीरो कहा हमने, आपको चलना होगा। लल्लू हीरो ने बताया कि यार कादिर भाई हम गुंडा के यहाँ हैं यार, सरबो सरबा हैं। अच्छा। वास्तव में हाँ उसमें थे, मतलब कितना पैसा पा जाए कोई गम नहीं, तो वो मलिक ही थे वहाँ। हाँ। तब के भाई देखिए उतना पैसा तो आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा। लेकिन आपको भरपूर पैसा मिलेगा। हाँ। माने हो। हाँ। तो उनको कुछ पैसे की जरूरत थी, उसमें लड़की की शादी फाने थे। तो हमने कहा मिलेगा आपको। राजकुमार भी थे वहाँ। अच्छा। राजकुमार हिमांशु हम 3 आदमी गए। अच्छा। कि लल्लू जी भाई से बात हुई, मान लिए। पूछे कलाकार कौन है यार? उनके कलाकार पहले हम आप ही के पास आए हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई लल्लू भाई के पास चलो, उसके बाद हम दूसरे के पास चलते। कहन चलिए ठीक मैं रहूँगा। तो उसके बाद फिर पेंटर भाई के पास गए। पेंटर? हाँ पेंटर उस समय पेंटर उस समय शायद सफीक खत्म हो गए थे। हाँ सफीक मास्टर के। हाँ उस सफीक खत्म हो गए थे, सब पार्टी टूट गई। जी पार्टी टूटने की वजह से खाली थे। तो हमने पेंटर से बात की है, कहें ठीक है यार। उनके यहाँ भी बात की। हमने कहा चलिए यार सब कोई मिलकर बढ़िया पार्टी चलाया जाए एक बार फिर, क्योंकि वाजिद के यहाँ भी ले गए थे ना। अच्छा। हाँ तो माने पेंटर भाई, वो पेंटर भाई फिर बोधी भाई सोहन लाल के यहाँ थे, तो आने के लिए तैयार नहीं थे बोधी। हाँ जबकि हम उनके साथ ही थे। आने के लिए तो कहें पहले कादिर भाई बैच दिखाइए आप। बैच आपकी देख के हम तभी आपके यहाँ कार्यक्रम करेंगे। कलाकार वही कलाकार को चाहते हैं। ठीक है भाई बैच देख लीजिए, बैच हमारी बढ़िया रहेगी। अब आप ये जानते हैं कि जब मैं जहाँ रहूँगा तो फिर कलाकार तो गड़बड़ाएंगे नहीं। कहें ठीक है। तो फिर बताया उनको फला कलाकार। तो बोधी भाई लास्ट में आए हमारे साथ। अच्छा। और बाकी जो है जितने भी कलाकार हैं, साहिल भाई, आजाद भाई, राजेश कुमार बुड्ढा, भगत, जितने भी कलाकार, इनसे सबसे पहले मेरी बात हुई। ये गुलशन नेता, इनको कैसे फॉलो? गुलशन जी कहानी इस तरह है कि जब पार्टी की न्यू डाला हमने तो नेता गुलशन जी से बात किया। हमके यार भाई इसलिए कि स्टार कलाकार ये इंसान जिस पार्टी में रहता है समझो पार्टी का कलेजा है, ये कोई है ही नहीं। हमने हीरोइन में चुना है अगर लेडीज में, तो यार कभी पेंटर किया करते थे। और या तो कैलाश भाई, या तो फिर नेता
अजय तो मौत दोस्त पर गुड्डू था। गुड्डू। ये 3-4 कलाकार ऐसे थे कि रुला देते थे हाँ मंच पे। हाँ हाँ, दिल जीत लेते। हाँ। तो हमने नेता से बात किया। अच्छा, गुलशन। गुलशन जी। हाँ। तो हाँ, कहन बताइए मास्टर। तो हम कहे यार भैया जो है यार पार्टी चला रहे हैं और एक बार सेवा करने का मौका दे दीजिए आप। कहन मास्टर अभी तो भारत लाल के यहाँ हम हैं। हम उस कहे समय आप भारत लाल की पार्टी चल रही थी। अच्छा, लगन की बात बता रहे हैं मई अच्छा, जून, अच्छा, अच्छा। अप्रैल मई की बात। हाँ हाँ। तो हम कहे भैया ऐसा है कि अगर भारत लाल पार्टी चलाएंगे तो आप यथास्थिति रहिए वहीं, ठीक है। अगर नहीं चलाएंगे तो आप कहीं मत जाइए, मेरे साथ रहिएगा। कहें ठीक है मास्टर साहब। हाँ, किया बहादुर ऐसा। हाँ हाँ, बहादुरी काम गुलशन ने किया है हमारे साथ और बड़ी जिम्मेदारी से बात को निभाया। भारत लाल की डैमेज हो गई पार्टी तो फिर गए हम। अच्छा। हमको वादा पे वादा देते गए कि बता देंगे बता देंगे। हमने कहा ठीक है भाई। उद्घाटन भी हमने कर दिया। अच्छा। हाँ, प्रोग्राम 1-2 कर दिया। तो उसके बाद हम उनके पास गए। हमने कहा आप बताइए आप। क्या हाँ भैया रहेंगे अब आपके साथ। अच्छा। हाँ, हम कहे ठीक है। तो भाई तय तमाम हुआ। जो भी हुआ पैसा कौड़ी। तो गुलशन भाई हमारा सहयोग किए। अच्छा। और बहुत बढ़िया सहयोग किए, तन मन धन लगा दिया। ऐसा कलाकार होना मुमकिन है नौटंकी जगत में। रोल तो भाई जैसा गुलशन का है किसी का नहीं है। अच्छा। हाँ, हमने देखा है और जितने भी पात्र हैं सब मेरे लाए हुए हैं। अच्छा। मैंने इस पार्टी को बनाया है। अच्छा। हिमांशु का तो नाम है। हिमांशु को हम ले जा करके जो है कलाकारों को तो परिचित कराए। परिचित कराए। लोगों के पास गए तो लोगों से चर्चा किया तो कहन मंडली किसकी। हम यार हिमांशु डांसर। कहन फिर यार वही डांसर की बात करते हो। डांसर वफादार नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि डांसर है ना वो। उसको क्या पता सम्मान क्या है। कलाकार की गरिमा क्या होती है। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है यार, मैं हूँ ना। जब तक मैं रहूँगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। बड़ा आश्वासन दिया कलाकारों को तो इस ढंग से लाया सब आए। हाँ, पार्टी आई, पार्टी चलने भी लगी बढ़िया से। बढ़िया। हाँ, बढ़िया चली पार्टी। अच्छा, राजकुमार जी पार्टी में आते थे? कभी कभी आ जाते थे। अच्छा, पूरा मतलब हर प्रोग्राम में नहीं? नहीं, हर प्रोग्राम नहीं। कहते थे भैया ऐसे हम आकर क्या करेंगे। अब आप लोग हैं, आप लोग हमने दे दिया पैसा, आप लोग चलाइए पार्टी। हाँ, आप लोग चलाइए, हम खुश हैं इसमें। अच्छा। हमको पैसा नहीं चाहिए पार्टी में। मतलब वो अपने शौक के लिए। अरे वो मर्द आदमी था वो, मतलब बहुत ही गंभीर आदमी, राजा आदमी। अच्छा। और हमको इतना मानते थे राजकुमार, शायद अपने भाई या और कुछ को नहीं मानते थे। तो बीच में जब पार्टी चलने लगी तो कुछ डैमेज हुई। मेला जैसे प्रोग्राम चलने लगा तो लोगों में थोड़ा बड़ा मनमुटाव आया। खींचातानी आया पैसे के लिए। जबकि पैसा शायद सुनने में आता है कि कम पड़ता था। हाँ, पड़ता था कम तो लेके देते भी थे राजकुमार। मतलब एक मालिक होता है कमाने के लिए पार्टी चलाता है और एक वो मालिक था कि पार्टी इसकी चल रही थी राजकुमार की, उसमें पैसा कम पड़ता था। नाइट तो वो भरता था घर से ले जाकर। अरे वाह। फोन करते थे, बात होती थी हमारी। भैया इतना कम पड़ गया, ठीक है भैया हम आ रहे हैं, इतना देंगे। कभी आदमी को नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद भाई हिमांशु जी मालिक थे, वो अपना बांट रहे थे वो कलाकार। अच्छा, लेन देन में आप नहीं रहते थे? शुरू में हम नहीं थे। अच्छा। हाँ, शुरू में नहीं थे, लेकिन कि नाइट वाइट वगैरह हमको पता थी ना कि कौन किसको दिया जा रहा है। काउंटिंग हम ही करते थे। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ऐसा है यार, इस ढंग से नहीं संभाल पाओगे इनको, अब हम क्यों दीजिए आप। तो हमने ले लिया जो है। राजकुमार ने कहा भैया आप चलाइए ढंग से। अच्छा, मतलब राजकुमार ने वो कमान आपको सौंप दिया हिमांशु से? हाँ, हिमांशु से लेकर के हमको दे दिया। कहा है कि भैया आप संभालिए इसको, आपके बल पे पार्टी है तो आपके सिवा कोई संभाल नहीं पाएगा। हम चला रहे हैं पार्टी को। अच्छा। जब से हमने अपने हाथ में कमान लिया तब से कोई विवाद नहीं हुआ। अच्छा। कलाकारों को पैसा दे देते हैं। मतलब जब मतलब उनको ये हिमांशु राजकुमार जी को ये एहसास हो गया कि जो पैसा कम पड़ रहा है नाइट में जी, ये किसी कारण बस मतलब कि उनको समझ में आ गया होगा, तभी तो कमान आपको दिए कि जो कोई 8 लाख 9 लाख खर्चा करके पार्टी चलवाया और जब 10 प्रोग्राम में 5 प्रोग्राम में वो नाइट भी कुछ लगा रहा है अपनी तरफ से, तो उसको तो अखरता होगा कि भाई कुछ तो कमी है। जाहिर सी बात है। अच्छा। अगर 1 महीने का प्रोग्राम लगातार है तो उसमें पैसा कम नहीं होना चाहिए। नौटंकी चलाया जाता है, मास्टर जो मालिक होता है उस अपने फायदे के लिए। हर मालिक जो नौटंकी का है मैक्सिमम 2000 बचाता है, सब नाइट बांटे हुए। इनाम उसका रहता है, अपनी नाइट भी उसमें लगाता है। उसी हिसाब से प्रोग्राम लिखता है। तो अब ये मतलब गड़बड़ था। कमी पाए तो उसी ने कहा कि मतलब ले लीजिए भैया। जब आपने पार्टी कमान ले लिया तो सुनने में आया कि कार्ड छप गया था आपकी पार्टी में? हाँ हाँ, कार्ड छपवाए थे।
छप गया था, भाई मालिक हिमांशु डालसर जी अपना अलग करना चाहते। कार्ड छप गया था, कार्ड छप गया था, कार्ड ओपन भी हो गया था, कार्ड लोग ओपन- देखे हुए थे, भाई कार्ड राजकुमार हमको भी मिला, देखे थे, कार्ड हमको भी मिला, राजकुमार को भी मिला। राजकुमार हाँ, बड़ी तकलीफ हुई उनको। हमने राजकुमार उनको सांत्वना तकलीफ दी। होने की बात है। हाँ, कहन यार इतना पैसा मैंने इसके पीछे लगा दिया, फिर भी जो है हमके आप इसकी चिंता न करें, नौटंकी है। हाँ, भाई जिसको जमेगा रहेगा, जिसको नहीं जमेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारी पार्टी से। हम्म, मैं वादा किया हूँ आपसे, जब अच्छा। तक मैं बजाऊंगा इसी पार्टी में नहीं, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा और आप चिंता न करिए, ये मेरा काम है। अच्छा, हमने मतलब लाया है। डिप्रेशन में थे वो। हाँ, तो ऑपरेशन में थे, उनको दिक्कत हुई। दिक्कत जब अब बड़ी, डिप्रेशन में अगर होगा आदमी तो नशा का सहारा लेगा, नशा का सहारा लेगा। और नशे के सहारे में अच्छे अच्छे कलाकार चले गए, जी और जी, यही कारण इनका भी हुआ होगा वही। संभवतः। नशा तो करते ही थे, लेकिन कुछ बीच में ज़्यादा कर दिए। उनको मना कर रहे थे कि यार इतना ड्रिंकिंग मत करो, ऐसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उन्होंने कहा भैया बिना पिए हम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि पीजिए भी भाई, हमारा क्या जा रहा है, समझाने का काम है। तो बीच में कुछ जो है तो कार्ड वगैरह जब उनको पता चली तो उनको कुछ दिक्कत हुई। हमने कहा चिंता मत करिए यार, कलाकार का आना जाना लगा रहता है, नौटंकी है। किसी के जाने से, किसी के आने से नौटंकी बंद नहीं होती है। आपकी पार्टी रन पे है, चल रही है। वो जो नहीं रहेगा आप, हाँ, एक दो कलाकार हटेंगे तो आएंगे, दूसरे आएंगे ना, दूसरे ऐसी आएंगे। बात नहीं है, पार्टी आप चलेगी। बड़ी संतुष्टि दिया उनको, बड़ी सांत्वना दिया, लेकिन कि भाई और नहीं हो पाया। वो बड़ी कामना उनकी थी, मनोकामना उनकी बड़ी थी कि हम कुछ और करेंगे आगे। हमारी उनके बराबर बात हुआ करती थी राजकुमार जी से। जिस दिन वो इनका एक्सीडेंट हुआ, सुबह हमारी बात हुई। अच्छा, हाँ, ईद का दिन था। हाँ। भाई ईद की नमाज पढ़े, उसके बाद हमने कहा भाई थोड़ा मुबारकबाद दे दे अपने मास्टर को। फ़ोन हमने लगाया, उसके बाद बातचीत हुई उनके, और भैया ठीक है, कहना हाँ ठीक है, कहना भैया नेता के यहाँ हम जा रहे हैं। तो हम कहे ठीक है जाइए, फिर नेता के यहाँ आप गाड़ी चला रहे हो, बात करना भी ठीक है, शाम को बात करेंगे। अच्छा, और उसी के जस्ट बाद प्रोग्राम हमारा 1 तारीख था, वो मेरा लिखा प्रोग्राम। तो हमने कहा शाम को बात करेंगे। और भाई डीजल उजल पैसा वो देते थे, बचता तो था नहीं, जो बचता था दे देते थे। उसके बाद हमने कहा डीजल की बात करेंगे यार, पैसा दे दें। लेकिन बात नहीं कर पाए। उसी बीच सूचना मिली कि एक्सपायर हो गए। बड़ा दुख हुआ। एक्सीडेंट मतलब कि शाम को हुआ, रात को? हाँ, शाम को उनका एक्सीडेंट 7:30 बजे। अच्छा, हाँ, शाम 7-8 बजे। घर से करीब कितना दूर? घर पे करीब 5 किलोमीटर पहले। हाँ, कहीं जा रहे थे कि घर वापस जा रहे थे? घर से वो जा रहे थे भिदूरा की तरफ। अच्छा, भिदूरा में शायद उनकी रिश्तेदारी है। अच्छा, वहाँ जा रहे थे। हाँ, राजकुमार कुछ थोड़ा ओझा टाइप भी थे। हाँ। नवरात्र चल रहा है। अच्छा, तो किसी को देखने के लिए? हाँ, उसी में उनकी बात हुई कि थोड़ा देख लीजिए, कहन मैं आ रहा हूँ। अच्छा, घर वालों ने मना किया। अच्छा, कुछ लोग गाँव को भी मना किए, बाजार में गए, चौराहे वालों ने मना किया, क्योंकि लोड थे, ओवर थे। तो उनकी हालत देखते हुए लोगों अच्छा, ने कहा, पोस्टमार्टम हुआ था बॉडी की? हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम गई। पोस्टमार्टम में अल्कोहल आया होगा? जी बिल्कुल आया होगा जो अल्कोहल। भी रिपोर्ट आई हो हमको पता नहीं है। अच्छा, हमने रिपोर्ट को नहीं देखा। लेकिन लोग कहते हैं कि वो उस समय पीते थे। कारण यही है लड़ने का, या तो कुछ सामने से लाइट आई, या कुछ नशे में थे, मतलब दिमाग कई तरह का लोग लगा रहे हैं। मौके पर कोई था नहीं। अब लोग बताते थे है कि थ्रेसर खड़ा था। हाँ, मड़ाई करके रोड पे थ्रेसर खड़ा था, और सामने से गाड़ी आई, वो पास हुई, उसी में चकाचौंध हो गए। बस यही बात। और गाड़ी थोड़ा स्पीड में रही होगी, बस यही। चकाचौंध होकर के थ्रेसर। हाँ, थ्रेसर में लगे। उनको सामने की गाड़ी दिखी, वो जो खड़ा था वो दिखी नहीं, उसमें ठुक गए, और स्पीड थी, अच्छी स्पीड थी। यही कारण था। तो राजकुमार जैसा मास्टर होना असंभव है। हमने तो कई मास्टरों को देखा है। भाई मास्टर सब बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना आजाद, जितना खुशदिल मास्टर, जब भी पार्टी में आया करते तो हमारे ही पास रहा करते थे। अच्छा, हाँ, हमारे वहीं बजाते रहे, वहीं हमारे पास खड़े हो जाए, भैया बहुत जम रही है पार्टी, बहुत जम रही है। शौक था, शौकीन थे संगीत। शौकीन थे लोग, उनको बिगड़ भी जाते थे पार्टी कलाकार, ड्रिंकिंग की वजह से। दारू पी मत आया करो। लेकिन भाई जब आदत पड़ गई है तो कहाँ सुधरेगी। हाँ, लेकिन बस इन लोगों की यही है। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस। हाँ, जितने भी हैं, भंडारी लाल देखो, बहुत बड़े। भाई नशा नाश की जड़ है ही है। बस नशा करेंगे तो विनाश होगा जरूर। अब वही पार्टी के बाद, पार्टी भाई चल रही है, चलेगी भी। अच्छा, उम्मीद है कि चलेगी, जब तक चलेगी रहेंगे हम। नहीं, घर वालों का भी रिएक्शन सुनने में आ रहा है। क्या चाहते हैं घर वाला? तो कोई पार्टी देखो, कमान जो भी थी, आपको मान लो
हिमांशु के को भी सौंपे थे, उसके बाद कुछ अनबन हुई तो आपको भी सौंप दिए, कादिर भाई आप चलाइए। अब आप किसके भरोसे पे नौटंकी चलाएंगे? हम अब तो राजकुमार जी हैं नहीं। नहीं, राजकुमार जी ने अगर देखो उनके- आप जैसे चलाते तो एक सहारा था कि हमारा मालिक बैठा जी है, जी बिल्कुल, बहुत जो भी बात- कमी होगी अपूर्ण- दिक्कत होगी हम उससे कहेंगे। अब आप मान लीजिए हिमांशु चलाएं या ना चलाएं, उनका मूड बदल जाए, अब हम नहीं रहेंगे। हाँ, हाँ। अब फंस गए कादिर भाई। हम्म। अब आप किस मतलब कि कौन से मालिक के ऊपर गुमान करके आप अब नौटंकी की मालिक के चलाएंगे? ऊपर क्या गुमान सोचेंगे? करके भाई, मालिक तो है ही नहीं। भाई मालिक नहीं है, लेकिन उनके घर वाले, उनकी माता जी है, उनके साले ओले है, अच्छा भाई जैसा वो लोग कहेंगे। अच्छा, हाँ वो लोग मेरे कहेंगे। बातें चल रही हाँ हैं। बातें चलेगी। ये जब से इंस्पायर हुए आज ये पहला प्रोग्राम था? हाँ पहला प्रोग्राम था, जब से इंस्पायर हुए पहला आज प्रोग्राम था। अब आज उनके यहाँ जा भी रहे हैं, अच्छा लोगों ने बुलाया कि भाई आप लोग आइए, थोड़ा कुछ बात करना है। हाँ हाँ तो जा रहे हैं, जैसा निर्णय होगा बताएंगे। हाँ और उन लोगों का आश्वासन मिला, हाँ। सहयोग केवल करते रहेंगे बस। अच्छा, हाँ केवल सहयोग करते रहेंगे, बाकी पार्टी बंद नहीं होगी, चलाने का पार्टी बंद नहीं होगी। और भाई कलाकार जो भी सारे पैसा लिए हैं, जी हाँ, तो अगर हटें देखो इस पार्टी को चलाना है तो पैसा लिए रहें, पार्टी चलाते रहें। जी। और अगर पार्टी को छोड़कर हटते हैं तो फिर राजकुमार के परिजनों को यह पैसा वापस करें। पैसा तो भाई वापस करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये अभी पार्टी चल रही है तो पैसा इतना हर कलाकार की आवश्यकता अनुसार पैसा लेता है, जी जी तो वो खर्च कर देता है, पैसा तो रखा नहीं होगा, तो धीरे धीरे कमा कर देगा। हाँ अगर कोई एक बैग हटना चाहता है, जैसे राजकुमार जी अब नहीं है इस दुनिया में, अब इनकी पार्टी को छोड़कर वो हटना चाहेगा तो फिर वो पैसा तो पूरा उनके घर पे दे दे। हाँ, वहाँ से मुक्ति पा जाए, फिर आज़ाद है चाहे जहाँ जाए। हम ही क्यों ना हो, हाँ, हमने भी पैसा उनसे लिया, ऐसी बात नहीं है। हम अगर बीच में जाना चाहें तो हम भी उनका पैसा दे कर जाएंगे, जाए, ये नियम है। ये नियम। पहली चीज तो जाना नहीं चाहिए, लगन चल रही है। हाँ। अगर जैसे आप जा रहे हैं भाई हम नहीं रहेंगे, तो भाई आप उनका भुगतान कर दीजिए जितना पैसा दिया है। हाँ सही है, ये कलाकार का दायित्व बनता है। दायित्व बनता है। हाँ वो आदमी है नहीं, लेकिन घर वाले हैं। तो मतलब उनकी माता जी सक्रिय हैं, मतलब कि अभी? हाँ हाँ सक्रिय है, अच्छा ऐसी बात नहीं। पैसा दिया है तो लेने का भी दावा रखती है, ऐसी बात। अच्छा उनकी माता जी ने सबको पैसा दिया है। अच्छा। राजकुमार भाई जब भी आया करते थे, बिना अपनी माँ को लिवा नहीं आते। हाँ जितना भी पैसा कलाकारों को मिला है उनकी माँ के द्वारा मिला है, उनके संज्ञान में है सारी बात। अच्छा ऐसा नहीं कि राजकुमार अकेले में दे दिए और आप लेके चले गए। हाँ हाँ सारा पैसा उनकी माँ जानती है और आ करके घर दिया है। हाँ हाँ जिसको जिसके यहाँ पैसा दिया गया हाँ। वो जा करके दिया। अच्छा हाँ बहुत मानती थी ना वो अपने। एक ही लड़के थे तो राजकुमार। राजकुमार की एज क्या होगी? राजकुमार की ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। अच्छा 30 से 35। नहीं और है, 40 वर्ष से कम नहीं है। अब 37 साल के हम खुद ही हैं। हाँ 37 के आप। हाँ 36-37 चल रहा है हमारा। अच्छा 20 साल हो गया नौटंकी में रहते। अच्छा सन 2000 हम 5 या 6 से हम नौटंकी ज्वाइन किए। अच्छा। हाँ 5-6 से नौटंकी में ही आए, फिर नौटंकी में पड़े रहे। तो आज मतलब राजकुमार के यहाँ लोग जाएंगे? हाँ विचार है कि बुलावा है, जाएंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, जो भी वहाँ से निर्णय फैसला होगा? हाँ जो निर्णय फैसला होगा उसको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा ना कि भाई पार्टी की साधारण चलेगी, पार्टी के प्रति वहाँ बुलावा है या जो पैसा लिए हैं लोग उसके प्रति है। हाँ। अब तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। जाने के बाद। लेकिन एक अच्छा मास्टर इस दुनिया से, अच्छा एक अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा आदमी मास्टर चला गया। हाँ निगाह में आदमी को पैसे का गम नहीं था, पैसे का कितना खर्च हो जाए उससे लेना देना नहीं। बैठे हैं 10 लोग, खाइए जो खाना, ऐसा था मास्टर। और कभी भी किसी का फोन जाता तो आदमी कभी हताश नहीं हुआ। अच्छा। भैया इतनी जरूरत है, हाँ हाँ हो जाएगा काम आपका। अच्छा एक मालिक कहता है यार मेरे पास नहीं, व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हमने दे दिया ना अब। लेकिन वो आदमी ये कहता था कि हाँ हो जाएगा आप, चाहे दे या ना दे, लेकिन वो आदमी कभी इनकार नहीं किया। भरोसा तो 3 लोगों के ऊपर राजकुमार का बहुत बड़ा था। अच्छा। जैसे हमारे लल्लू भाई है, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, पैसा कम पड़ता, हमारे लल्लू भाई फ़ोन करते थे राजकुमार। अच्छा। भैया आज पैसा कम पड़ रहा है, वो लगा दीजिएगा, हम दे देंगे। अच्छा। वो मदद भी करते थे लल्लू भाई, ऐसी बात नहीं। अब भी कल भी पार्टी हमारी आई है, तो डीजल का पैसा हम लल्लू भाई से ही लिए हैं। अच्छा। हाँ उन्होंने हम फ़ोन किया, हमके भाई डीजल का नहीं, कहें ठीक है हम दे देंगे। विश्वास 3 लोगों को ज़्यादा। हाँ लल्लू भाई,
कादिर भाई, हाँ। बोधी भाई, पेंटर भाई, नेता भाई, अच्छा। ये 3-4 के प्रति उनको इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा गर्व था हाँ। कि कहते भी थे कि आप 4 रहिए, हमको बाकी जरूरत नहीं। ये 4 रहेंगे तो हमारी पार्टी बरकरार रहेगी। बरकरार रहे। कहते कहते बेचारे चले गए। हाँ, इस दुनिया में नहीं है। मालिक उनको स्वर्ग में उच्च स्थान दे, राजकुमार जी को। बहुत बढ़िया आदमी, नहीं जानते थे कि वो आदमी इतना जल्दी चला जाएगा। बहुत जल्दी चले गए। तो ये हमारे कादिर भाई, ये शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के मास्टर, अभी आप लोगों के सामने सारी बातें बताई, किस कंडीशन में पार्टी चली, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये तो कोई बता नहीं सकता है। लेकिन पार्टी बता रहे हैं चलेगी और चलती रहेगी, बंद नहीं करेंगे कि जब तक हम उनके घर वालों को जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक जी नौटंकी जी, जब नहीं तक घर वाले नहीं कहेंगे कि बंद कर दिए तब हम बंद नहीं करेंगे। चलती रहेगी इसी के लोग साथ। केवल आश्वासन देते रहे बस, बाकी पैसा अब नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। पैसा लगा है इसमें, ठीक है। अब जो कलाकार जाएगा वही पैसा देकर दूसरा कलाकार आएगा।